सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सैयद वंश और लोधी वंश। यहां पर लोधी वंश कंप्लीट करने पर हमारा सल्तनत काल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। दिल्ली सल्तनत जो था वो लोधी वंश तक रहता है, क्योंकि लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया गया था बाबर द्वारा, और बाबर के जीतते ही मुगल साम्राज्य की पूरी तरह से नींव डल जाती है। तो वहां से मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सैयद वंश। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सैयद वंश, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, जो प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो वहां से मैंने कुछ चुनिंदा पॉइंट्स ले लिए हैं, तो वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला जो हम स्टार्ट करते हैं सैयद वंश। सैयद वंश का जो शासन रहा था वो 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा था। सैयद वंश का जो शासन रहा था 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा, और सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। खिज्र खां द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई, और खिज्र खां का शासन रहा था 1414 से 1421 ईस्वी तक। ठीक, खिज्र खां जो सैयद वंश के संस्थापक थे 1414 से 1421 ईस्वी तक उनका शासन रहा, और सुल्तान की उपाधि को उन्होंने धारण नहीं किया। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण करने का एक चलन चल रहा था, तो उसको उन्होंने पूरी तरह से दरकिनार किया, उसको खत्म किया, और इन्होंने जो सत्ता संभाली थी वो रैयत ए आला की उपाधि ली और राजगद्दी को संभाला था। ठीक है, सुल्तान की उपाधि को दरकिनार करके सुल्तान की उपाधि को इन्होंने अपनाया नहीं था, और इन्होंने एक नई उपाधि ली थी रैयत ए आला। तो रैयत ए आला की उपाधि के साथ इन्होंने साम्राज्य को अपने संभाला था। ठीक है, तो सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, रैयत ए आला की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले शासकों में से एकमात्र सिया वंश से थे। सिया और सुन्नी मुसलमानों का चलन है, ठीक है, तो उसी में से सिया वंश से, अगर सिया वंश की बात की जाए तो एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में शासन किया है। आगे चलते हैं, इन्हीं के बाद आते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी, और शाह की उपाधि धारण करने के बाद ही अपने साम्राज्य को संभाला था। एक उपाधि धारण करने का उस समय बहुत ज्यादा चलन हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत में जो भी कोई गद्दी संभालता था तो उससे पहले एक अपनी उपाधि लेता था, उसी के बाद शासन को संभालता था। तो मुबारक शाह ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन सरहिंदी, उन्हीं के शासन काल में एक हुआ करते थे कवि, याहिया बिन सरहिंदी ने प्रसिद्ध पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में कई बार आया है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में कई बार आया है, तो आगे आने वाले एग्जाम में भी पूरी तरह से उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो याहिया बिन सरहिंदी ने प्रसिद्ध पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही लिखी। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे सैयद वंश से, कुछ 5-6 पॉइंट्स हो जाते हैं सैयद वंश से रिलेटेड, और इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट इतना है भी नहीं। ठीक है, तो सीधे ही सैयद वंश के बाद हम चलते हैं हम लोधी वंश पर। लोधी वंश का जो शासन रहा था वो 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। ठीक, उसके संस्थापक थे, लोधी वंश के संस्थापक हुए बहलोल लोधी, जिन्होंने 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, जिन्होंने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया, प्रथम अफगान वंश से थे। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले शासकों में से एकमात्र ऐसे थे जो अफगान वंश से संबंधित थे। क्लियर हुआ पॉइंट, कि लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, जिन्होंने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत के अंदर जो अफगान वंश से संबंधित थे। आगे बात करते हैं बहलोल, जो शाह गाजी की उपाधि से इन्होंने अपने आप को नवाजा। बहलोल शाह गाजी की उपाधि से अपने को नवाजा, और उसके बाद इन्होंने राजगद्दी को संभाला था। बहलोल सिक्के प्रचलित किए। उस समय बहुत तांबे के सिक्के का चलन था, चांदी के सिक्कों का प्रचलन कम हो गया था, लेकिन इन्होंने अपने नाम से बहलोल सिक्के प्रचलित किए, बहुत ज्यादा प्रचलन में रहे बहलोल सिक्के।
उसके बाद आते हैं, इनके बाद आए सिकंदर लोदी, जिनका शासन रहा था 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी एक महान शासक रहे थे, एक सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाए। लोदी वंश के शासकों में अगर सबसे प्रमुखता से नाम लिया जाता है तो वो है सिकंदर लोदी। 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, लगभग 28 साल, ठीक, और एक सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में उभर कर आए। भूमि मापन हेतु भूमि मापने की एक पद्धति हुआ करती थी, गज ए सिकंदरी पैमाने का प्रचलन किया। भूमि मापने के लिए एक गज ए सिकंदरी नामक पैमाने को प्रचलित किया और उसी को अपनाया गया। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक जो पैमाना था वो किसने प्रचलित किया था, तो वो थे सिकंदर लोदी। ठीक, उसके बाद आता है मेन पॉइंट, 504 ईस्वी में इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की। जो हमारा आगरा नगर है उत्तर प्रदेश राज्य में, तो उसकी स्थापना का श्रेय सिकंदर लोदी को ही जाता है। 504 ईस्वी में इन्होंने आगरा नगर की स्थापना की और 506 ईस्वी में इन्होंने उसको अपनी राजधानी बनाया। 504 ईस्वी में आगरा को स्थापना करने के बाद 506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। सिकंदर लोदी के बाद बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी के बारे में थोड़ा सा हम मुगल साम्राज्य की स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, और वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, लोदी वंश के अंतिम शासक थे सिकंदर लोदी, और इन्होंने मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे बाबर, उनको भारत में आने के लिए आमंत्रित किया था कि वो आकर उनसे युद्ध लड़े। ठीक है, थोड़ी इनकी भूल कह सकते हैं, जो भी था, इन्हें बाबर की ताकत का अंदाजा नहीं था, तो उन्होंने युद्ध लड़ा। ठीक है, युद्ध में ये हारे गए, जिसे कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, उसमें इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा और बाबर को उसमें जीत हासिल हुई। पहली बार तोपों का प्रयोग भी बाबर ने इसी युद्ध में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है गाइस, तो ये कुछ मेन पॉइंट थे सैयद वंश से संबंधित और लोदी वंश से संबंधित। ठीक है, अब हमारा यहां पर लोदी वंश खत्म हो जाता है और ये भी कह सकते हैं कि हमारा दिल्ली सल्तनत यहां पर कंप्लीट हो जाती है। अब हमारा स्टार्ट होगा मुगल साम्राज्य। कल जो वीडियो आएगी उसमें आपको मुगल साम्राज्य की स्टार्टिंग बिल्कुल बाबर से, पानीपत के प्रथम युद्ध से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उस बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उसके बाद एक घंटी का आइकन होगा, उस घंटी के आइकन पर भी क्लिक कर दे। उससे क्या होगा कि जो भी हम डेली वीडियो डालते हैं जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग या एग्जाम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, वो सभी वीडियो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपको हमारी वीडियो को सर्च करना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।